Welcome dear students. So today I will teach you question number 1, 2, 3 of question 3 of exercise 1.2. Okay. So let's start. तो क्वेश्चन क्या है देखिए, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। 3 क्वेश्चन है इसमें, 1/√2, 7√5, 7 × √5, 6 + √2। तीनों को क्या प्रूफ करना है कि ये तीनों ही इरेशनल्स है। ठीक है, तीनों ही मतलब तीनों के तीनों ही क्या है, इरेशनल नंबर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला तो तीनों क्वेश्चन को मैं 2 मेथड से बता दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड देखिए, दोनों मेथड से आप एग्जाम में किसी भी एक मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम लिखूंगा मैं, सपोज इसे क्या सपोज करेंगे, सपोज 1/√2 इज रेशनल। क्या है ये, रेशनल है। ये रेशनल है। ठीक है, रेशनल नंबर। एंड a/b इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, वेयर a and b आर को प्राइम। क्या है, को प्राइम्स। ठीक है, एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ए और बी को हम लोग इंटीजर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि को प्राइम्स इंटीजर्स होते हैं। तो अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो अब नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिखेंगे नाउ जब 1/√2 का सिंपलेस्ट फॉर्म a/b है तो लिख सकते हैं 1/√2 इक्वल a/b। अब दोनों तरफ का रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/√2 है तो ये √2 हो जाएगा, और a/b है तो ये क्या हो जाएगा, b/a। जैसे 2 लिखा इसका रेसिप्रोकल 1/2, 3 लिखा इसका रेसिप्रोकल 1/3, -3 लिखा इसका रेसिप्रोकल 1/-3 या -1/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह दोनों साइड का रेसिप्रोकल कर लेंगे तो ये हो जाएगा √2 इक्वल b/a। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं b भी क्या है, कोई इंटीजर है, a भी क्या है, कोई इंटीजर है। ठीक है, दोनों को प्राइम्स है। को प्राइम्स क्या हो सकते हैं, मतलब अगर को प्राइम्स कोई दो नंबर को प्राइम्स है तो वो इंटीजर भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी इंटीजर है, ए भी इंटीजर है। एक इंटीजर का दूसरे इंटीजर से डिवाइड होगा तो ये क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। ठीक है, ये क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस b/a इज रेशनल। क्या है, रेशनल। देयरफॉर √2 इज रेशनल। ठीक है, √2 भी क्या है, रेशनल है। तो यहाँ देखिए √2 को तो हम लोग जानते हैं ये क्या होता है। √2 जो होता है एक आपका इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हम लिख दिए कि √2 क्या है, रेशनल है। तो यहाँ पर इस बात का कंट्राडिक्शन होगा कि जो है कि √2 जो है होता क्या है, इरेशनल, लेकिन यहाँ पर आ रहा है रेशनल। तो यहाँ रेशनल कह करके √2 जो इरेशनल होता है उसके बाद को ये क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है, मीन्स उसको विरोध कर रहा है, उसके बाद का उस स्टेटमेंट का विरोध कर रहा है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बट √2 इज एन इरेशनल। क्या होता है, इरेशनल।
ठीक है, लेकिन रूट टू क्या होता है, इरेशनल होता है। ठीक, दिस कंट्राडिक्स द फैक्ट, यहाँ लिखूंगा नेक्स्ट लाइन, दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट that root 2 is an irrational ठीक है, इरेशनल। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो कंट्राडिक्शन है क्यों हुआ, तो ये कंट्राडिक्शन 1/√2 को जो है कि रेशनल नंबर मानने से ही शुरू हुआ है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूँगा, यहाँ फुल स्टॉप लगाइएगा, यहाँ मैं लिखूँगा दिस एराइजेज, क्या एराइजेज, दिस मीन्स ये जो कंट्राडिक्शन है, दिस एराइजेज बाई एज्यूमिंग assuming 1/√2 इज रेशनल। ठीक है, इसी को मानकर ही तो क्या हुआ है, ये रेशनल हुआ है। इसी को मान करके मतलब यहाँ पर √2 जो है कि रेशनल हो गया है। तो ये लाइन हम लोग लिख दें, फिर इसके बाद लिख देंगे हैंस 1/√2 इज एन इरेशनल। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इरेशनल। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, तो इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को आप रिवाइज कर लीजिए, फिर से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट मेथड से मैं बताऊंगा इसी क्वेश्चन को। एग्जाम में दोनों में से किसी भी एक से कर सकते हैं। तो इरेज कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो देखिए सेकेंड टाइप क्या है, 1/√2 है। ठीक है, 1/√2 इक्वल हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 का हम लोग रेशनलाइजेशन कर देंगे, √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ऊपर √2 और नीचे भी √2, √2 का √2 से मल्टीप्लाई होगा 2 आएगा और ऊपर कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू √2। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। अब देखिए मैं क्या करने जाता हूँ, अब मैं लिखता हूँ सपोज 1/√2 इज रेशनल। सपोज कर दिया, ये क्या है, रेशनल है। ओके, दिस इम्प्लाइज दैट 1/2√2 इज रेशनल, क्योंकि इसके इक्वल ये है, इज इरेशनल। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट 1/2√2 एंड 1/2, इसको हम लोग सेपरेट करेंगे, बस यही ट्रिक जानते रहिए कि हम बस √2 को अकेले ला देंगे, लास्ट में सॉल्व करते करते अकेले में सेपरेट अगर कर देंगे
तो वहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि रूट टू क्या है, रेशनल है, तो फिर वहाँ पर से कंट्राडिक्शन एराइज हो जाएगा। तो वहाँ से उसके बाद से हम लोग उसके बाद आगे चलेंगे तो ये क्वेश्चन करीब मतलब एक तरह से सॉल्व हो जाएगा आगे। आर, इसको सॉरी ये रेशनल कर दीजिए, ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा। आर रेशनल, यहाँ टू कर दीजिए, सॉरी टू रेशनल। ये मैंने टू को क्यों लिया, क्योंकि टू इसके साथ मल्टीप्लाई कर देगा, टू टू कैंसिल है, रूट टू बचेगा सिर्फ। तो 1/2 रूट टू इंटू टू इज रेशनल, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट ये कैंसिल हो गया तो रूट टू इज रेशनल, रूट टू भी क्या आ गया, रेशनल आ गया, ठीक है। इतना हो गया हमारा। अच्छा, तो नेक्स्ट लाइन क्या कहूँगा, बट रूट टू इज क्या होता है, इरेशनल होता है, इज एन इरेशनल, इरेशनल, ठीक है। रूट टू क्या होता है, इरेशनल होता है। तो यहाँ मैं लिखूंगा दिस कंट्राडिक्ट्स, दिस कंट्रा that root 2 is an रेशनल। कौन, ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, रूट टू यहाँ रेशनल है तो ये क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है किसका, कि रूट टू इरेशनल है, ठीक है, इरेशनल। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, तो अब ये कंट्राडिक्शन कहाँ से राइज हुआ उसको देखूंगा मैं। दिस contradiction arises by assuming वन बाई रूट टू इज रेशनल, ठीक है। इसी को रेशनल मानने से ये कंट्राडिक्शन आया है। तो यहाँ लास्ट लाइन में लिख दूंगा, हेंस 1/√2 इज एन इरेशनल, ठीक है। तो ये पूरा हो गया सेकेंड मेथड से भी, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन, सॉल्व करते रहिए, रिवीजन भी करते रहिए इसे। इरेज कर देता हूँ। तो अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन में सॉल्व करने जा रहा हूँ पहले फर्स्ट मेथड से। फर्स्ट मेथड में यही लिखूंगा, सपोज सपोज 7/√5 इज रेशनल, ठीक है, एंड a/b इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म,
सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ए और बी का HCF निकालेंगे तो सिर्फ 1 आएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स, ठीक है, एंड बी डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखिए 7√5 को मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म कहा था कि a अपॉन बी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं 7 इंटू √5 इक्वल a अपॉन बी, ठीक है। तो अब मैं लिख सकता हूँ इसे √5, इधर देखिए मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर मैंने डिवाइड में हो जाएगा, तो a अपॉन 7b। अब देखिए a प्राइम मतलब a कोई इंटीजर है, b भी कोई इंटीजर है, और इसके बाद ये b जो इंटीजर है 7 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तब भी इंटीजर होगा, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर। जब ऊपर नीचे दोनों ही इंटीजर हैं तो ये पूरा a अपॉन 7b क्या हो जाएगा आपका रेशनल नंबर। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सिंस a अपॉन 7b इज रेशनल, ठीक है, रेशनल होता है, देयरफॉर √5 इज रेशनल। √5 भी क्या होगा रेशनल, क्योंकि रेशनल एक इक्वल के एक तरफ रेशनल है दूसरी तरफ भी रेशनल होता है, एक तरफ इरेशनल है दूसरी तरफ भी इरेशनल होता है। तो देखिए यहाँ पर √5 हो गया आपका रेशनल। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, मतलब एक तरह से कंट्राडिक्शन होगा कि √5 रेशनल है, लेकिन हम लोग जानते हैं पहले ही क्वेश्चन में किए थे कि √5 क्या होता है इरेशनल, हमने प्रूफ किया था। तो मैं लिखूँगा यहाँ बट √5 इज एन इरेशनल। तो फिर यहाँ पर दिस कंट्राडिक्ट्स दैट, यहाँ मैं चेंज कर देता हूँ, √5 इज एन इरेशनल। ये कंट्राडिक्ट कर रहा है किस बात के, √5 की एक √5 जो है कि इरेशनल होता है उस बात का ये विरोध कर रहा है यहाँ पर। दिस कंट्राडिक्शन एराइजेज बाय एज्यूमिंग, ये कंट्राडिक्शन कैसे शुरुआत होता है इसका, 7√5 को रेशनल सपोज करने से, 7√5 को रेशनल सपोज करने से ये कंट्राडिक्शन शुरुआत हुआ। इसलिए हम लोग यहाँ लिख देंगे हेंस क्या होना चाहिए कि 7√5 जो है वो रेशनल नहीं इरेशनल होगा, रेशनल नहीं क्या होगा इरेशनल होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हेंस 7 इंटू √5 इज एन इरेशनल। इरेशनल। तो ये क्वेश्चन जो है कि सेकंड वाला फर्स्ट मेथड से हो गया, इसे नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो अब मैं सेकंड क्वेश्चन मतलब से जो सेकंड क्वेश्चन उसको सेकंड मेथड से सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैं लिखूँगा सपोज 7√5 इज रेशनल। 7√5 क्या है रेशनल है, ठीक। दिस इम्प्लाइज दैट 7 एंड 1/7, देखिए √5 को सेपरेट करूंगा तो मुझे 1/7 से इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। 1/7 एंड 7 इंटू √5 आर रेशनल, ठीक।
ये दोनों 1/7 को जानते ही है क्या होता है, रेशनल होता है। अब इनका मल्टीप्लाई अगर कर लें तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल। ठीक है, फिर इसके बाद कितना बचा, √5 इज रेशनल। ठीक है, तो फिर वही बात लिख देंगे। देखिए √5 रेशनल है, तो यहाँ पर फिर कंट्राडिक्शन हो रहा है, बट क्या कंट्रा √5 तो इरेशनल होता है, मतलब इरेशनल होने के स्टेटमेंट को यहाँ पर क्या हो रहा है, इरेशनल होने के स्टेटमेंट को ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट्स कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट लाइन क्या लिखूंगा, बट √5 इज एन इरेशनल। हम लोग जानते हैं कि √5 इरेशनल होता है। दिस कंट्राडिक्ट्स दैट √5 इज एन इरेशनल। ठीक है, दिस कंट्राडिक्शन एराइजेज बाय अज्यूमिंग 7 इंटू √5 इज रेशनल। और तो लास्ट लाइन हम लोग लिख देते हैं, हेंस 7 √5 इज एन इरेशनल। तो ये सेकेंड क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया, मतलब सॉरी सेकेंड मेथड से भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है कि 2 मेथड से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, लेकिन याद रखिए अगर सेपरेट आते हैं, मीन्स √2 आ गया, √3 √5 √7 √11 √13 √17 √19 √23 √29 ये सब आएंगे सेपरेट, तो उनको सिर्फ एक ही मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, √5 प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, इज एन इरेशनल नंबर। तो अब थर्ड क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा। उसको भी 2 मेथड से बता देता हूं, लेकिन अभी एडिशनल क्वेश्चन में इस चैप्टर से लगवाऊंगा, तो उसमें सिर्फ एक ही मेथड से मैं अगर प्रूफ करने वाला आएगा तो मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो थर्ड वाला देखिए, इसमें सपोज करता हूँ, सपोज 6 + √2 इज रेशनल एंड a/b its simplest form and where a and b are co-primes। ठीक है, a and b are co-primes। ठीक है, एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ तक तो पिछले के कुछ क्वेश्चन में लिखा हूँ, पिछले कुछ क्वेश्चनों में। ठीक है, तो अब मैं लिखता हूँ, वही बात मैं लिखता हूँ कि a/b तो सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 6 + √2 इक्वल a/b हो गया आपका ये। ठीक है, अब √2 को सेपरेट कर दूंगा LHS में, और उसके बाद बाकी जो है उधर मैं भेज दूंगा, 6 को उधर मैं भेजता हूँ, √2 इक्वल a/b - 6। ठीक है, तो अब देखिए इसको क्या कहूँगा, या एक लाइन और लिख देता हूँ, √2 इक्वल a - 6b/b हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि इधर देखिए RHS में पहले देखिए a क्या है, इंटीजर कोई है, b भी इंटीजर है। ठीक है, 6 में b में 6 का मल्टीप्लाई होगा तो 6 भी इंटीजर होगा, इस इंटीजर में से ये 6 भी माइनस होगा तो इंटीजर ही आएगा, और अपॉन में b है तो ये भी क्या है, मतलब b तो इंटीजर है, तो ऊपर भी इंटीजर और नीचे भी इंटीजर, ऊपर भी इंटीजर और नीचे भी इंटीजर होगा, तो वहाँ पर एक रेशनल नंबर फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ सिंस a - 6b/b इज रेशनल,
सिर्फ रेशनल, रेशनल, ठीक है। देयरफॉर √2 इज रेशनल। √2 भी क्या हो जाएगा आपका, रेशनल होगा, क्योंकि एक रेशनल के इक्वल दूसरा रेशनल होता है। तो बस जब ये आ गया तो ये यहाँ मैं लिखूँगा, बट जहाँ √5 है चेंज कर देता हूँ, आप लोग लेकिन सब अलग अलग लिखिएगा। बट √2 इज एन इरेशनल, √2 क्या होता है कि इरेशनल होता है। दिस कंट्राडिक्ट्स दैट, तो यहाँ पर किस बात का कंट्राडिक्ट हो रहा है कि √2 मतलब ये जो लाइन लिखा गया √2 इज रेशनल, इसका मतलब √2 यहाँ पर लिखा गया इस लाइन में कि ये रेशनल है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि √2 के एक इरेशनल होता है, उस बात का यहाँ पर कंट्राडिक्शन हो रहा है। तो और दिस कंट्राडिक्शन एराइजेज बाय एज्यूमिंग, क्या एज्यूम किए थे हम लोग, 6 + √2 ये आपका क्या है, रेशनल, इसको एज्यूम किए थे, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं, लास्ट लाइन यही लिखूंगा, हेंस 6 + √2 इज एन इरेशनल, क्या लिखूंगा, इरेशनल, ओके, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये भी जो है कि समाप्त हो गया, द एंड हो गया, ठीक है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी को मैं सेकेंड मेथड से सॉल्व करूंगा। सो आई एम गोइंग टू इरेज, ओके, मैथ सब्जेक्ट में हमेशा इरेज लिखो, इरेज करो, लिखो, इरेज करो, बोर्ड के पास, ठीक है, इट मीन्स बोर्ड पर। तो इसमें फिर मैं कुछ जो काम की चीज़ें उसको इरेज नहीं करूँगा, ठीक है, लेकिन आप लोग जो है कि आगे लिखिएगा उसके, इसको लिखने के बाद अगर नोट्स बना रहे हो तो उसके आगे से लिखिएगा सेकेंड मेथड के लिए। अब मैं देखिए सेकेंड मेथड से सॉल्व करूँगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ सेकेंड, या सेकेंड मेथड अच्छे से लिख दीजिएगा, ठीक है, सेकेंड मेथड। ये सेकेंड मेथड से है। सपोज 6 + √2 इज रेशनल, ठीक है, दिस इम्प्लाइज 6 + √2 एंड -6 आर रेशनल्स, लिख सकता हूँ मैं, है कि नहीं, रेशनल्स नहीं लिख सकता हूँ, 6 + √2 इज रेशनल। तो 6 को तो जानते हैं क्या होता है, वो रेशनल नंबर होता है, क्योंकि P/Q के फॉर्म में उसे लिख सकते हैं 6/1, और Q का वैल्यू जो है कि 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। जैसे 6 तो मैं 6/1 लिखा, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, और नीचे वाला कभी देखिए 1 क्या कभी 0 के इक्वल होता है, नहीं, ठीक है। तो 6 मतलब रेशनल होता है, और उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो -6 भी क्या होगा, रेशनल होगा, इसलिए ये भी रेशनल और ये भी रेशनल, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट 6 + √2, इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है, इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रेशनल। रेशनल में एक रेशनल नंबर ऐड होता है तो रेशनल ही आता है, ये प्रॉपर्टीज है। ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ मैं उसका, -6 हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, फिर रेशनल में लिखूँगा, ठीक है। ये इसको रहने दीजिए, इसको नोट मत करिए, इसको इस लाइन मतलब नीचे जो लाइन आएगा उसके नीचे आप लोग इसको लिखिएगा, लास्ट में जगह नहीं था इसलिए मैं यहाँ लिखा हूँ, क्योंकि वो काम का, इसलिए मैं इसको इरेज नहीं किया हूँ उसको। तो ये हो गया √2 इज रेशनल, √2 इज रेशनल, ठीक है। तो √2 यहाँ पर रेशनल आ गया। तो हम लोग तो जानते हैं कि √2 एक इरेशनल होता है, तो बस वही बात मैं लिखूँगा, बट √2 इज एन इरेशनल ये होता है। तो अब इसके इरेशनल होने का ये क्या कर रहा है,
कंट्राडिक्शन कर रहा है तो वही बात लिखूंगा मैं, दिस कंट्राडिक्स दैट √2 इज एन इरेशनल, दिस कंट्राडिक्शन एराइजेज बाय एज्यूमिंग 6 + √2 इज रेशनल, हेंस 6 + √2 इज एन इरेशनल। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। इसको आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। So we will meet in the next video with the new topic. Okay, तब तक के लिए बाय बाय।